सुना मद नारी, अब कहु मोहि अति कौतुक भारी। हे कृपाल, बताइए उस कौवे ने प्रभु का यह चरित्र और सुंदर चरित्र कहाँ पाया? और हे कामदेव के शत्रु, यह भी बताइए कि आपने इसे किस प्रकार सुना? मुझे बड़ा भारी कौतूहल हो रहा है। गरुण महाज्ञानी गुण राशि, हरि सेवक अति निकट निवासी। माता जी के प्रश्न। गरुण महाज्ञानी गुण राशि, हरि सेवक अति निकट निवासी। तही के हेतु काग सन जाई, सुनी कथा मुनि निकर बिहाई। गरुण जी तो महान ज्ञानी, सद्गुणों की राशि, श्री हरि के सेवक और उनके अत्यंत निकट रहने वाले उनके वाहनी हैं। उन्होंने मुनियों को समूह को छोड़कर कौवे से जाकर हरि कथा किस कारण सुनी? बताइए। माता जी के प्रश्न। कहु कवन विधि भाषंवादा, दो हरि भगत काग उर गादा। गौरी गिरा सुनि सरल सुहाई, बोले शिव सादर सुख पाई। कहिए काग भुसुंडी और गरुण, इन दोनों हरिभक्तों की बातचीत किस प्रकार हुई? पार्वती जी की सरल सुंदर वाणी सुनकर शिव जी सुख पाकर आदर के साथ बोले, धन्य सती पावन मति तोरी, रघुपति चरण प्रीति नहीं थोरी। सुनहु परम पुनीत इतिहासा, जो सुनि सकल लोक भ्रम नासा। प्रश्न से ही पता चलता है कि माताजी ने कितनी गहराई के साथ उस कथा का श्रवण किया। तो यहाँ भोलेनाथ कहते हैं, हे सती, तुम धन्य हो, तुम्हारी बुद्धि अत्यंत पवित्र है। श्री रघुनाथ जी के चरणों में तुम्हारा कम प्रेम नहीं है, अत्यधिक प्रेम है। अब वह परम पवित्र इतिहास सुनो, जिसे सुनने से सारे लोक के भ्रम का नाश हो जाता है। उपजई राम चरण विश्वासा, भव निधि तर नर बिनहि प्रयासा। तथा श्री रामचंद्र जी के चरणों में विश्वास उत्पन्न होता है और मनुष्य बिना ही परिश्रम संसार रूपी समुद्र से तर जाता है। ऐसे ही प्रश्न विहंगपति, कीन काग सन जाई। सो सब सादर कहियौ, सुनहु उमा मन लाय। पक्षीराज गरुड़ ने भी जाकर कागभुसुंडी जी से प्रायः ऐसे ही प्रश्न किए थे। हे उमा, मैं वह सब आदर सहित कहूंगा, तुम मन लगाकर सुनो। मैं जिमि कथा सुनी भव मोचनी, सो प्रसंग सुन सुमुखी सुलोचनी। प्रथम दक्ष गृह तव अवतारा, सती नाम तब रहा तुम्हारा। मैंने जिस प्रकार वह भव जन्म मृत्यु से छुड़ाने वाली कथा सुनी, हे सुमुखी, हे सुलोचनी, वह प्रसंग सुनो। पहले तुम्हारा अवतार दक्ष के घर हुआ था, तब तुम्हारा नाम सती था। दक्ष यज्ञ तौ भाय अपमाना, तुम यति क्रोध तजे तब प्राणा। मम अनुचरण की नमक भंगा, जानहु तुम सो सकल प्रसंगा। यहाँ तक तो सब जानती हो कि दक्ष के यहाँ अपमान हुआ और तुमने क्रोधाग्नि में अपना प्राण त्याग दिया। मेरे सेवकों ने, अनुचरों ने यज्ञ विध्वंस किया। तब यति सोच भयउ मन मोरे, दुखी भयउ वियोग प्रिय तोरे। सुंदर बन गिर सहित तड़ागा, कौतुक देखत फिरौ विरागा। तब मेरे मन में बड़ा सोच हुआ और हे प्रिय, मैं तुम्हारे वियोग से दुखी हो गया। मैं विरक्त भाव से सुंदर वन और पर्वत, नदी और तालाबों का कौतुक दृश्य देखता फिरता था। ऐसे ही गिर सुमेरु तर दिश दूरी, नील शैल एक सुंदर भूरी। तासु कनक में शिखर सुहाए,
चारि चारु मोरे मन भाए। सुमेर पर्वत की उत्तर दिशा में और भी दूर एक बहुत ही सुंदर नील पर्वत है। उसके सुंदर स्वर्णमय शिखर हैं। उनमें से 4 सुंदर शिखर मेरे मन को बहुत ही अच्छे लगे। 3 पर एक एक बिटप विशाला, भटपी पर पाकरी रसाला। शैलो परिसर सुंदर सोहा, मन सोपान देखी मन मोहा। उन शिखरों में एक एक पर बरगद, पीपल, पाकर और आम का एक एक विशाल वृक्ष है। पर्वत के ऊपर एक सुंदर तालाब सुशोभित है, जिसकी मड़ियों की सीढ़ियां देखकर मन मोहित हो जाता है। शीतल अमल मधुर जल, जलज विपुल बहुरंग। गूंजत कलरव हंस गण, गूंजत मंजुल भृंग। उसका जल शीतल, निर्मल और मीठा है। उसमें रंग बिरंगे बहुत से कमल खिले हुए हैं। हंसगण मधुर स्वर से बोल रहे हैं और भौरे सुंदर गुंजार कर रहे हैं। तहि गिरि रुचिर बसई खग सोई, तासु नाश कल पांतन होई। माया कृत गुण दोष अनेका, मोह मनोजयादि अविवेका। रहे व्यापी समस्त जग माही, तेहि गिरि निकट कबहु नहीं जाही। तह बसि हरि भजई जिमिका गा, सो सुनु मां सहित अनुरागा। उसी पहाड़ पे उस सुंदर पर्वत पर वही पक्षी काकभुसुंडी बसता है। उसका नाश कल्प के अंत में भी नहीं होता। माया रचित अनेक गुण दोष मोह काम आदि अविवेक जो सारे जगत में छा रहे हैं, उस पर्वत के पास भी नहीं फटकते। वहां बसकर जिस प्रकार वह काग हरि को भजता है, हे उमा, उसे प्रेम सहित सुनो। पीपर तरु तर ध्यान सुख धरई, पीपल के वृक्ष के नीचे तो वो ध्यान लगाता है। जाप यज्ञ पाकर तर करई, और पाकर के नीचे जप यज्ञ करता है। आम की छाया में मानसिक पूजा करता है। श्री हरि के भजन को छोड़कर उसे दूसरा कोई काम नहीं। जाप यज्ञ पाकर तर करई, आब छाह कर मानस पूजा। तजी हरि भजन काज नहीं दूजा। बर तर हरि कथा प्रसंगा, आवै सुनहि अनेक विहंगा। रामचरित विचित्र विधि नाना, प्रेम सहित कर सादर गाना। और बरगद के नीचे वो श्री हरि की कथाओं के प्रसंग कहता है। वहां अनेकों पक्षी आते हैं और कथा सुनते हैं। वह विचित्र रामचरित को अनेकों प्रकार से प्रेम सहित आदर पूर्वक गान करता है। सुनई सकल मति बिमल मराला, बसई निरंतर जेते ही ताला। जब मैं जाई सो कौतुक देखा, उर उपजाय आनंद अभिषेखा। सब निर्मल बुद्धि वाले हंस जो सदा उस तालाब पर बसते हैं, उसे सुनते हैं। जब मैंने वहां जाकर वह कौतुक दृश्य देखा, तब मेरे हृदय में विशेष आनंद उत्पन्न हुआ। तब कछु काल मराल तनु धरी, कीन निवास सादर सुनि रघुपति गुण। पुनि आयऊ कैलाश। तब मैंने हंस का शरीर धारण कर कुछ समय वहां निवास किया और श्री रघुनाथ जी के गुणों को आदर सहित सुनकर फिर कैलाश को लौट आया। गिरजा कहऊ सो सब इतिहासा, मैं जही समय गयऊ खग पासा। अब सो कथा सुनहु जही हेतु, गयऊ काग पै खग कुल केतु। हे गिरजा, मैंने वह सब इतिहास तो कहा कि काकभुसुंडी के पास जब मैं गया, अब वह कथा सुनो जिसके कारण से पक्षी कुल के ध्वजा गरुण जी उस काग के पास गए थे।
जब रघुनाथ की हिरण क्रीड़ा, और समुझत चरित होति मोहि ब्रीड़ा। इंद्र जीत कर आप बधायऊ, तब नारद मुनि गरुण पठायऊ। जब श्री रघुनाथ जी ने ऐसी रणलीला की जिस लीला का स्मरण करने से मुझे लज्जा होती है, मेघनाथ के हाथों अपने को बधा लिया, तब नारद मुनि ने गरुण को भेजा। बंधन काट गयो उर गाधा, उपजा हृदय प्रचंड विषादा। प्रभु बंधन समुझत बहु भांति, करत विचार उर गया राति। सर्पों के भक्षक गरुण जी बंधन काट कर गए, तब उनके हृदय में बड़ा भारी विषाद उत्पन्न हुआ। प्रभु के बंधन को स्मरण करके सर्पों के शत्रु गरुड़ जी बहुत प्रकार से विचार करने लगे। व्यापक ब्रह्म बिरज बागीसा, माया मोह पार परमीसा। सो अवतार सुनेउ जग माही, देखेउ सो प्रभाव कछु नाही। जो व्यापक विकार रहित वाणी के पति और माया मोह से परे ब्रह्मा परमेश्वर हैं। मैंने सुना था कि जगत में उन्हीं का अवतार है, पर मैंने उस अवतार का प्रभाव कुछ भी नहीं देखा। भवबंधन ते छूटहि, नर जपि जाकर नाम। खरब निशाचर बाधेउ, नाग पास सोई राम। जिनका नाम जपकर मनुष्य संसार के बंधन से छूट जाते हैं, उन्हीं राम को एक तुच्छ राक्षस ने नागपास में बांध लिया। गरुण जी को महा मोह हो गया, भ्रम हो गया। अब गरुण जी का मोह मिटे कैसे? नाना भांति मन ही समुझावा, प्रगट न ज्ञान हृदय भ्रम छावा। खेद खिन्न मन तर्क बढ़ाई, भयउ मोह बस तुमरहि नाई। अरे गरुड़ जी ने अनेकों प्रकार से अपने मन को समझाया, पर उन्हें ज्ञान नहीं हुआ। हृदय में भ्रम और भी अधिक छा गया। संदेह जनित दुख से दुखी होकर मन में कुतर्क बढ़ाकर वे तुम्हारी ही भांति मोह भस हो गए, जैसे तुम्हें हुआ था। व्याकुल व्याकुल गयऊ देवर सिपाही, कहे से जो संशय निज मन माही। सुनि नारदहि लागी अति दाया, सुनु खग प्रबल राम के माया। नारद जी के पास गए गरुण जी कि ऐसे ऐसे मेरे मन में संदेह हो गया है। तो नारद जी कह रहे हैं, हे गरुण सुनो, श्री राम जी की माया बड़ी बलवती है। जो ज्ञानी न कर चित अपहरई, बरियाई विमोह मन करई। जही बहु बार न चावा मोही, सोई व्यापी विहंग पति तोही। जो ज्ञानियों के चित्त को भी भली बात हरण कर लेती है और उनके मन में जबरदस्ती बड़ा भारी मोह उत्पन्न कर देती है, तथा जिसने मुझको भी बहुत बार नचाया है पक्षीराज, वही माया आपको भी व्याप गई है। महामोह उपजाऊर तोरे, मिटहि न बेगी कहे खग मोरे। अब मैं जल्दी नहीं मिटेगा वे तुम्हारा मोह जो है मेरे कहने से। चतुरानन पही जाऊ खगेशा, सोई करेहु जही होई निदेशा। तुम ब्रह्मा जी के पास जाओ और काम के लिए जो भी आदेश मिले वही कीजिएगा। अस कही चले देव ऋषि करत राम गुणगान, हरि माया बल बरनत पुनि पुनि परम सुजान। माया का बल वर्णन करते हुए देव ऋषि श्रीमन नारायण नारायण करते हुए वीणा बजाते हुए चल दिए। तब खगपति बिरंच पही गयऊ, निज संदेह सुनावत भयऊ। सुनि बिरंच राम ही सिरुनावा, समुझ प्रताप प्रेम यति छावा। जब पक्षीराज ब्रह्मा जी के पास गए, उनको सुनाया, तो ब्रह्मा जी ने श्री रामचंद्र जी को सिर नवाया
और उनके प्रताप को समझकर उनके अत्यंत प्रेम छा गया। मन महु करई विचार विधाता, माया बस कवि को विद ज्ञाता। हरि माया कर अमित प्रभावा, विपुल बार जय मोहि न चावा। ब्रह्मा जी मन में विचार करने लगे कि कवि कोविद और ज्ञानी सभी माया के बस हैं। भगवान की माया का प्रभाव असीम है, जिसने मुझ तक को अनेकों बार नचाया है। अग जग में जग मम उपराजा, नहीं आचरज मोह खग राजा। तब बोले विधि गिरा सुहाई, जान महेश राम प्रभुताई। यह सारा चराचर जगत तो मेरा रचा हुआ है। जब मैं ही माया बस नाचने लगता हूँ, तब पक्षीराज गरुण को मोह होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तदंतर ब्रह्मा जी ने सुंदर वाणी बोले कि श्री रघुनाथ जी की माया महिमा को महादेव जी जानते हैं। बैनते शंकर पही जाहू, हे बैनते, हे गरुण, तुम शंकर जी के पास जाओ। तातयनत पूछौ जनिकाहू, और कहीं जाने से कोई फायदा नहीं है, और कहीं कुछ मत पूछो, सीधे शंकर जी के पास जाओ। तहां होई तब संशय हानि, वहां तुम्हारे शक का निवारण होगा। चलो विहंग सुनत विधिवानी, उड़ चले। परमातुर विहंगपति, आयऊ तब मो पास। जात रहो कुबेर गृह, रहो उमा कैलाश। तब बड़ी आतुरता उतावली से पक्षीराज गरुण मेरे पास आए। हे उमा, उस समय मैं कुबेर के घर जा रहा था और तुम कैलाश पर थी। तभी वो आए। कौन आया? गरुण जी। गरुण आए। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी। तहि मम पद सादर सिरुनावा, पुनियापन संदेह सुनावा। सुनिता कर बिनती मृदुबानी, प्रेम सहित मैं कहो भवानी। मिलहु गरुण मारग मोही, कवन भांति समुझावऊं तोही। तबहि होई सब संशय भंगा, जब बहुकाल करिय सतसंगा। हे गरुण, गरुण ने आदर पूर्वक मेरे चरणों में सिर नवाया और फिर मुझको अपना संदेह सुनाया। हे भवानी, उनकी विनती और कोमल वाणी सुनकर मैंने प्रेम सहित उनसे कहा, हे गरुण, तुम मुझे रास्ते में मिले हो, राह चलते मैं तुम्हें किस प्रकार समझाऊं। सब संदेहों का तो तभी नाश हो जब दीर्घ काल तक सत्संग किया जाए। सुनियता हरि कथा सुहाई, नाना भांति मुनिन जो गाई। जहि महु आदि मध्य अवसाना, प्रभु प्रतिपाद राम भगवाना। और वहां सत्संग में सुंदर हरि कथा सुनी जाए, जिसे मुनियों ने अनेकों प्रकार से गाया है और जिसके मध्य आदि और अंत में भगवान श्री रामचंद्र जी प्रतिपाद्य प्रभु हैं। नित हरि कथा होत जहाँ भाई, पठवऊ तहाँ सुनहु तुम जाई। और जाई सुनत सकल संदेहा, रामचरण होई है अति नेहा। हे भाई, जहाँ प्रतिदिन हरि कथा होती है, तुमको मैं वहीं भेजता हूँ, तुम जाकर उसे सुनो। उसे सुनते ही तुम्हारा सब संदेह दूर हो जाएगा और तुम्हें श्री रामचंद्र जी के चरणों में अत्यंत प्रेम होगा। बिनु सतसंगन हरि कथा, तहि बिनु मोहन भाग। मोह गए बिनु राम पद, होई न दृढ़ अनुराग। सत्संग के बिना हरि की कथा सुनने को नहीं मिलती, उसके बिना मोह नहीं भागता और मोह गए बिना श्री रामचंद्र जी के चरणों में दृढ़ अचल प्रेम नहीं होता। मिलहि न रघुपति बिनु सनुरागा, और
मिलहि न रघुपत बिन अनुरागा, किए जोग तप ज्ञान विरागा। उत्तर दिश सुंदर गिर नीला, तहर काग भुसुंड सुशीला। राम भगति पथ परम प्रवीणा, ज्ञानी गुण गृह बहुकालीना। राम कथा सो कहई निरंतर, सदर सुनई विविध विहंगवर। जाय सुनऊ हरि गुण भूरि, होई मोह जनित दुख दूरी। मैं जब तई सब कथा बुझाई, चलेऊ हरषि मम पद सिरुनाई। ताते उमान मैं समुझावा, रघुपति कृपा मरम मैं पावा। होई कीन कबहु अभिमाना, सो खोवे चह कृपा निधाना। अब कछुतई ते पुनि मैं नहीं राखा, समुझई खग खगही के भाका। प्रभु माया बलवंत भवानी, जाहि न मोह कवन यश ज्ञानी। मैं पता तो काकभूषुंडी का बता दिया हे उमा, मैंने उसको इसलिए नहीं समझाया कि मैं श्री रघुनाथ जी के कृपा से उसका मर्म भेद पा गया था। उसने कभी अभिमान किया होगा, जिसको कृपा निधान श्री राम जी नष्ट करना चाहते हैं। फिर कुछ इस कारण भी मैंने उसको अपने पास नहीं रखा कि पक्षी की ही बोली समझते हैं। हे भवानी, प्रभु की माया बड़ी ही बलवती है। ऐसा कौन ज्ञानी है जिसे वह न मोह ले। ज्ञानी भगत शिरोमणि, त्रिभुवन पति कर जान। ताहि मोह माया नर, पावर करई गुमान। जो ज्ञानियों में भी और भक्तों में शिरोमणि है तथा त्रिभुवन पति महा भगवान के वाहन है, उन गरुण को भी माया ने मोह लिया। फिर भी नीच मनुष्य मूर्खता बस घमंड किया करते हैं। जिसके चलने से बेदत ध्वनि निकलती है, उनको भी माया ने घेर लिया। शिव बिरंच कहु मोहई, को है बपुरायान। अस जिय जानि भजई मुनि, मायापति भगवान। यह माया जब शिव जी और ब्रह्मा जी को भी मोह लेती है, तब दूसरा बेचारा क्या चीज है। जी में ऐसा जानकर ही मुनि लोग उस माया के स्वामी भगवान का भजन करते हैं। गयऊ गरुण जह बसई भुसुंडा, मति अकुंठ हरि भगत अखंडा। शेख शैल प्रसन्न मन भयऊ, माया मोह सोच सब गयऊ। करि तड़ागम जन जल पाना, बटतर गयऊ हृदय हर्षाना। वृद्ध वृद्ध विहंगत आए, सुने राम के चरित सुहाए। कथा आरंभ करई सोई चाहा, तेहि देख सकल खग राजा। हर्षे बायस सहित समाजा, अति आदर खगपति कर कीना। स्वागत पूछ सुआसन दीना, करि पूजा समेत अनुरागा। मधुर बचन तब बोले कागा। पक्षीराज, पक्षियों के राजा आ रहे हैं, ऐसा सब देख के बड़ा हर्षित हुए और काकभूषुंडी जी ने बड़ा आदर सत्कार किया। करि पूजा समेत अनुराग पूर्वक पूजा किया और मधुर वचन बोले। नाथ कृतारत भयऊ में, तब दर्शन खगराज। आय सुदेव सु करऊं अब, प्रभु आयऊ के काज। आप आदेश करिए, प्रभु वही करूं। आपके दर्शन से मैं कितारत हो गया। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवऊ सो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सो तुम जानहु अंतर जामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे।
सोई पावन सोई सुभग शरीरा, जो तन पाई भजिए रघुवीरा। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम।